गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आइए भीतर की पूर्णिमा में चलें, मेडिटेशन के पावन प्रोसेस में उसके ही सागर में उतरें। ओपन माइंड होकर के बैठना, पूरी तरह ओपनिंग घटित हो जाए। आज तुम पूर्णिमा मना ही लेना, अपने भीतर की गहराइयों को छूते हुए अपने हृदय द्वार पर पहुंचकर अपनी निर्विचार की स्थिति में उतरकर अपनी मस्ती के आलम में उतरकर के तो अपनी प्रीतम को रिझा ही लेना। आज तुम पूर्णिमा मना ही लेना। अंतर्ध्यान की धारा में स्नान करते हुए तुम गुरु पूर्णिमा को सार्थक कर लेना। अपने अंधेरों को दूर करते चले जाना, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना, मन की गति से हटते चले जाना, मन की दौड़ चंचलता चपलता द्वंद्व दुई द्वैत को देखने की क्षमता पैदा करते चले जाना। तुम अपने स्वभाव में स्थित हो जाना, साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। हम सबका स्वभाव है देखना, केवल देखना। खुले खुले बैठना, सहजासन में बैठना और बाहर की दोनों आंखें मुड़ते ही भीतर की महान धारा में उतर जाना। भीतर के नेत्र को अवसर देना जीवन के आविष्कार का। जन्म मृत्यु के इस चक्कर में अगर जीवन का दर्शन हो जाए, अगर इस महान अवसर पर जीवन का दीप जल जाए, जीवन ज्योत जल जाए, तो इस धरती पे आना सार्थक हो जाए, तो कृतकृत्य हो जाए। लगातार देखते रहना इस संगीतमय प्राकृतिक संगीत की धारा में निरंतर जहां बाहर भीतर बरस रहा है, तुम जी भर करके स्नान करना, देखते चले जाना। देखना ही अनुभव है, देखना ही तेरा स्वभाव है। देखते देखते तू अपने हृदय सागर में डूब जाना। आज तू अपने प्राणों से पुकार उठा ही लेना, उस प्रीतम के मिलन की, उसके द्वार पर दस्तक उतार देना, खटखटा देना उसका द्वार। इतना विरह, इतना व्यथा, इतना प्रेम जगा लेना। ध्यान अंतस का ये मेडिटेशन यंत्र मुक्ता उन सभी प्रकार के उपद्रवों को काट के रख देगी जो भीतर के प्रेम को बहने में अड़चन पैदा करता है, जो भीतरी प्रेम के प्रवाह में रोड़ा अटकाते हैं, अड़चन बनते हैं, उन सब को परे कर देगा मेडिटेशन का ये महान अस्त्र। तुम देखते रहना, भीतर जीवन क्रांति उतरती है। ये रासायनिक प्रयोग जिसमें जीवन क्रांति का महान दीप जलता, उसमें सम्मिलित हुए रहना, उसमें उपस्थित हुए रहना। ये क्रांति हमेशा भीतर ही घटित होती है, जिसके सामने दुनिया की कोई क्रांति खड़ी नहीं हो सकती। ये जीवन क्रांति अंतर्ध्यान की धारा में उतर करके उपलब्ध होती है। ये उपलब्धि सबसे सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सर्वोच्च शिखर है। इस पर पहुंचे बिना, इसको उपलब्ध किए बिना इस धरती के ऊपर कोई सुखी नहीं हो पाया। देखते रहना, लगातार देखते रहना। आज भीतर की पूर्णिमा में उतर जाना।
इस पावन पर्व पर भीतर की ज्योत, भीतर की दिया को उघाड़ लेना। बहुत दिए तूने बाहर जगाए, बहुत थालियां सजाई तूने आज के पर्व पर, किंतु अब की बेर तू भीतर सजाना। तुम हृदय की थाली में आत्म ज्योत को जगाना। जब तक ये ज्योत जगेगी नहीं, तब तक बाहर की सारी ज्योतें, सारे दीप निरर्थक चले जाएंगे। उनका जगमगाना बाहर ही बाहर तेरे भीतर को आनंदित नहीं कर पाएगा, भीतर को तृप्त नहीं कर पाएगा, भीतर की तमाम अंधेरों को दूर नहीं कर पाएगा। ये पूर्णिमा आज भीतर ज्योत बनकर के उभरे। जो जो गहरे जाओगे, ये ज्योति, ये प्रकाश स्वतः ही प्रकट होता चला जाएगा। जो सदा से जगमगा रहा है, जो अनादि काल से जगमगा रहा है, जिस ज्योत का प्रकाश, जिस दिए का आलम निरंतर तेरे रोम रोम में विराजमान है, उसको उघाड़ते चले जाना। सब द्वंद्व, दुई द्वैत आज मन के तुम विदा कर लेना। खूब जागे रहना। आज ये जागरण, ये जागृति, ये स्टेट ऑफ अवेयरनेस एकमात्र तेरा परम धन है। ये शिखरों का शिखर है, तेरे भीतर का प्रकाश पंच, तेरे भीतर का सहस्रार। आज गुरु पूर्णिमा पर सब साधनों को एक तरफ रख करके साध्यों में उतर जाना। साधनों को साध्य नहीं बनाना, साधनों को संसार प्राप्ति का भी अस्त्र शस्त्र नहीं बनाना। इन साधनों से संसार नहीं, साध्य की उपलब्धि में जोड़ देना। बहुत बहुत बरस गुजर गए गुरु पूर्णिमा मनाते मनाते। आज इन भीतर के अंधेरों को दूर करता हुए गुरु तत्व में उतरना, तुम पूर्णिमा में उतरना, अपने भीतर रहना और गहराइयों को छूते चले जाना। अपनी प्यास को, अपनी दर्द को, अपनी तड़पन को प्राणों में उतार लेना। ऐसी पुकार उठाना कि तू पूर्ण हो जाए, तेरी पूर्णिमा घटित हो जाए। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। धूल तेरे चरणों की सदेगुल, चंदन और आबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदेगुल, चंदन और आबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदेगुल, चंदन और आबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदेगुल, चंदन और आबीर बनी। धूल तेरे
चरणों की सदगुर चंदन आर्या वीर बनी धूल तेरे। मस्तक पर है जिसने लगाई, मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तो तदवीर बनी। तो तेरे चरणों की सदगुर चंदन आर्या वीर बनी। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देवता तरे से जिस धूली को, वो धूली तो पावन है। देवता तरे से जिस धूली सब देवता तरे से जिस धूली को, देवी देवता तरे से जिस धूली को, वो धूली तो पावन है। देवता तरे से जिस धूली को, वो धूली तो पावन है। जन्म जन्म की कष्ट मिटाई, जन्म जन्म के रोग मिटाई, सुख से भर दे जीवन, आनंद से भर दे वो जीवन। चंदन और आबीर बनी, तो तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और आबीर बनी। जय गुरुदेव, जय 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 जय गुरुदेव। चरण धूलि की महिमा गाती, युग युग से है वेद पुराण। चरण धूलि की महिमा गाते, युग युग से है वेद पुराण। गुरु चरणन की महिमा गाती, युग युग से है वेद पुराण। चरण धूलि की महिमा गाते, युग युग से है वेद पुराण। गुरु चरणन की महिमा गाती, चरण धूलि की महिमा गाती, युग युग से है वेद पुराण। काले कौवे हंस बनी है, काले कौवे हंस बनी है, कागभूषुंडी हंस बनी है। चरण धूल में करके शना
चंदन और आबीर बनी। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। पार हुई पाथर की आहल्या, पार हुई पाथर की आहल्या, धूल श्री राम की पाकर की। पार हुई पाथर की आहल्या, संत एक के इशारे से। पार हुई पाथर की आहल्या, चरण धूलि को छुआनी सी। साफ हुआ था पंपासर भी, साफ हुआ था पंपासर भी, शबरी के चरण छुआनी से। भिलनी के चरण छुआनी से, तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और आबीर बनी। ओ तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और आबीर बनी। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। महाभारत का एकलव्य अपना अंगूठा काट करके गुरु के आदेशानुसार अपना अंगूठा काट करके गुरु द्रोणाचार्य के चरणों पर चढ़ा रहा है। अर्थात जितना भी धनुर्विद्या का आकाश उसने प्राप्त किया था, धनुर्विद्या का शिखर उसने अपने गुरु की भक्ति में प्राप्त कर लिया था, आज गुरु ने उसको दक्षिणा रूप में मांग लिया। वह एकलव्य, यहां गुरु की बात का कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, यहां क्वेश्चन है गुरु भक्ति का, यहां समर्पण का क्वेश्चन है। यहां वो महान परम घटना समर्पण की है। वह एकलव्य तो महाभारत की धरती के ऊपर सितारे की तरह चमक रहा है, तो चारों युगों में आबाद हो गया है। तो ने जो भी प्राप्त किया गुरु की कृपा, गुरु की करुणा, गुरु की अनुकंपा से, गुरु भक्ति में लीन होकर के इनडायरेक्टली जो प्राप्त किया, डायरेक्टली भी नहीं, प्रत्यक्ष रूप में भी नहीं, परोक्ष रूप में उसकी अनुपस्थिति में ही भक्ति का वो प्रवाह तूने बहाया अपने भीतर, श्रद्धा की महान मूर्ति बनकर के। ओ गुरु भक्त एकलव्य, जो तूने प्राप्त किया जिंदगी के अंदर कोई ना कर पाया, महाभारत के दौरान कोई ना कर पाया। तेरी अद्भुत समर्पण की धारा, अद्वितीय अनमोल उपलब्धि का द्वार गुरु चरणों में झुक गया, अंगूठा ही काट करके। जीवन भर की कमाई, जीवन भर का परिश्रम, जीवन भर की मेहनत, जीवन भर की भक्ति की कमाई को, जीवन भर की उपलब्धि को, प्राप्ति को, जीवन भर की उस पावन शिखर को
तूने काट करके गुरु के चरणों में चढ़ा दिया। जो गुरु ने कहा, जो गुरु ने इशारा किया, जो गुरु ने चाहा, तूने हंसते हंसते उसके चरणों पर चढ़ा दिया। चरण धूलि को उठा उठा करके एकलव्य अपने थैले में डालता चला जाता। जब गुरु ने इनकार कर दिया गुरु दीक्षा देने के लिए, दीक्षित करने के लिए, इनकार कर दिया, परंतु भीतर से गुरु जो भी प्रदान करना चाहता था कर गया। अर्जुन को दी हुई प्रतिज्ञा को फुलफिल करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, अर्जुन के साथ किया हुआ प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए, अर्जुन के साथ उठाया हुआ व्रत पूरी तरह स्थापित करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने उस पावन उपलब्धि को वापस ले लिया। जो तीर अर्जुन नहीं चला सका वो एकलव्य ने चला के दिखाया। एकलव्य जैसा सितारा समर्पण का, गुरु भक्ति का, मिटी हुई जिंदगी का, मिट जाने की कला का उदाहरण, मिसाल सदा तरोताजा रहेगी। गुरु चाहे कितना भी कहर कमाए, कितना भी कठोर बने, कितना भी नजर मोड़ लावे, आंख फेर लावे, मुंह फेर लावे, परंतु एकलव्य के मन में, एकलव्य के चित्त पर कोई किसी प्रकार की भी शंका नहीं, किसी प्रकार का भी भेद नहीं, किसी प्रकार की भी चित्त पर उतरी हुई भक्ति में कमी नहीं। उसकी भक्ति रेत की दीवार नहीं, उसकी भक्ति छलकता हुआ सागर है, महासागर। जब गुरु ने इनकार कर दिया था तो उनकी चरण धूल को उठा करके उसने अपने घर के सामने भीलों के बच्चे ने अपने भीतर की श्रद्धा में उतर करके जैसे भीतर मूर्त सूरत बनाई गुरुदेव की, ऐसे बाहर बना डाली। वाह रे वाह, तूने अपने आप को ही चढ़ा दिया, तो फिर धनुर्विद्या की बात क्या रही। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए कर सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। आज गुरु भक्ति को कलंकित करने वाले, गुरु शिष्य के नाते को पतन में उतारने वाले, कलंकित करने वाले, इसको कलंक लगाने वाले, बड़े बड़े त्यागी भी कलंक लगाने वाले संसार को प्राथमिकता देता है और गुरु भक्ति को कितना इग्नोर करते हैं, कितना सब ओर से हट करके प्रभु की भक्ति में लीन होकर के भी ये समर्पण का शिखर नहीं आ पाता। पुनः पुनः संसार में है, पुनः पुनः। याद रखना, बाहर का संसार नहीं, संसार तेरी खोपड़ी में है, संसार तेरे मन में है, संसार तेरे भीतर है जो तेरे भटकाव का कारण बना है। ये खोपड़ी तेरे भीतर की विचारों विकारों की पोटली बनकर के बैठी, इतनी भटकाव का कारण ये संसार है जो तुझसे छूटता नहीं, जो तेरे से पार नहीं हो पा रहा, और तू अपने जीवन को जस्टिफाइड करने के लिए न जाने कितना दिखावा करता है, कितना पाखंड रचता है, कितना दिखावा करती है। संसार को पुनः पुनः पकड़ते हो, पकड़ती हो। कहाँ है गुरु पूर्णिमा का अवसर मनाने आए हो, कहाँ गुरु पूर्णिमा का शिखर, और कहाँ तेरा धुर दूसरे जीवन जिसको तूने कलंक लगाया है,
तुझे पतन में उतारा है। जिस गुरु भक्ति के नाते को, गुरु शिष्य के नाते को, गुरु शिष्य के महान शाश्वत नाते को तूने बदला किया। आज की इस धरती पर, आज इस भारत की धरती पर जितना गंदला ये संबंध नाता हुआ है, जितना कीचड़ में उतर गया है, जितना ये कलंकित हुआ है, उतना कोई रिश्ता नहीं। तुम कहते हो संसारिक रिश्ते सब अस्त व्यस्त हो गए। नहीं, सर्वप्रथम गुरु भक्ति का रिश्ता अस्त व्यस्त हो गया। गुरु शिष्य का नाता एक कमर्शियलाइज्ड हो गया, बिजनेस बन गया, लेन देन का व्यापार बन गया। ये प्रभु प्राप्ति का, प्रभु भक्ति का, प्रभु की उपलब्धि का स्वरूप, स्वयं स्वरूप की प्राप्ति का, अपने भीतर की रियलाइजेशन का, आत्म ज्योत का, आत्म ज्ञान का साधन नहीं, रिश्ता नहीं आज हुआ। आज ये अनात्म ज्ञान का रिश्ता हो गया। आज गुरु पूर्णिमा में ये सब प्रकार की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, उपनिषदों, वेदों की, ये गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब की, ब्रह्म शास्त्रों की, ये कुरान शरीफ की, ये अंजील की, ये बाइबल की, ये तमाम गुरु शिष्य के नाते से निकले हुए शास्त्र तुझे इशारा कर रहा है कि अगर तूने उस आत्म ज्योत का, आत्म ज्ञान का, अगर तूने उस पूर्णिमा का महान शिखर मनाना, तो फिर भी कोई विचार, कोई कल्पना, कोई समृद्धि तेरी खोपड़ी में संसार की न रहे। एक सत्य के दीप जलाने की प्यास रहे, एक जीवन को सार्थक करने की प्यास जीवन भर बनी रहे। जैसे मीरा में गिरधर गोपाल 24 घंटे साथ हैं तो भी नहीं प्यास तृप्त हो रहा है। गई है गुरु रविदास के चरणों में अपना सर झुकाने के लिए, आकाशवाणी किया है गिरधर गोपाल ने कि प्रभु कृपा तेरे पर बरसी है, गुरु कृपा का अभी वृद्ध हस्त तेरे ऊपर नहीं उतरा, जा किसी गुरु कृपा की पात्र बन मेरा, तब जाकर के विराट में ठहर पाएगी तो, तब जाकर के जीवन रूपांतरित हो पाएगा, जीवन की क्रांति घटित हो पाएगी। मैं तुझको इशारा कर रहा हूं कि प्रभु भक्ति का दीप जल रहा है तेरे रोम रोम में, कि तो गुरु भक्ति, गुरु कृपा अभी नहीं उतरी। काशी जा रही हो मीरा, रास्ते में गुरु कृपा का अवसर मिल जाएगा प्राप्त करने का। गुरु कृपा का महान आकाश उतर सकता है अगर तू अपनी प्यास को जोड़ी रखना, अपनी प्यास को लेकर के चलना, अपने भीतर के दर्द को, पीड़ा को, व्यथा को लेकर के चलना, तुझे मिल जाएगा वो जो जोड़ देगा तुझको विराट के साथ, मुझ विराट में उतार देगा। चले राजा भर्तृहरि, चले इब्राहिम राजा, चले राजा जनक, गुरु कृपा का पात्र होने चले। चले बुद्ध महावीर, चले नानक, चले कबीर रविदास, चले गोरा बादल पीपा सागर जैसे महान भक्त दीवाने, बड़े बड़े प्रिंसली लाइफ से निकले हुए जवान, चले नरेंद्र, चले प्रोफेसर तीर्थराम, चले मूल शंकर अपने गुरुद्वार पर गुरु भक्ति का दीप जलाने, गुरु पूर्णिमा मनाने। और क्या सुंदर गाए, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे,